डियर स्टूडेंट्स, अप टू डेट मैथमेटिक्स में स्वागत है आप सभी का। और आज पढ़ेंगे आप लोग मैथ में बेसिक चीज से बिल्कुल शुरू करते हैं। और वो भी आप बेसिक पढ़ेंगे 9th का 10th का 11th तक का हम बेसिक देखेंगे। बिल्कुल ही बेसिक लेवल से देखेंगे आज मैथ बनता कैसे है, मैथ की शुरुआत कैसे होती है। जो बच्चों को बिल्कुल कुछ भी नहीं आता होगा, मैथ में बिल्कुल जीरो होंगे, आज की क्लास में देखेंगे उनको भी बहुत अच्छे तरीके से मैथ समझ में आएगा। आप एक बार देखिए, स्टार्ट करते हैं हम मैथ। ये बेसिक क्लासें होंगी जो 9th के बच्चे के लिए भी है, 10th के बच्चे के लिए है, साथ ही साथ आप 11th के बच्चे के लिए भी है। और इसमें सबसे शुरू में मैथ बनता कैसे है, मैथ की शुरुआत कहाँ से होती है, ये चीजें सीखेंगे। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि हिंदी कैसे बनता है, तो हिंदी की क्या होती है कि सर अक्षर को मिलने से शब्द बनता है और शब्द मिलकर के सेंटेंस का निर्माण करते हैं और फिर हिंदी का निर्माण होता है। शब्द से वाक्य बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। इसी तरीके से फिजिक्स कैसे बनता है, तो फिजिक्स में भी 7 मूलभूत राशियां होती हैं जिससे फिजिक्स का निर्माण होता है, फिजिक्स बनता है। इसी तरीके से इंग्लिश का निर्माण कैसे होता है अगर हम बात करें तो सर इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं, लेटर्स से वर्ड बनते हैं और फिर वर्ड मिलकर के सेंटेंस बनाते हैं, फिर इंग्लिश का निर्माण होता है। इसी तरीके से सीखेंगे आप कि मैथ कैसे बनता है। तो मैथ में भी 10 डिजिट होते हैं, वही 10 डिजिट मिलकर के मैथ का निर्माण करते हैं। बहुत आसान तरीके से, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। आप देखिए एक तरह से 10 डिजिट कौन कौन से होते हैं सर, तो 10 डिजिट होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आप देखिए 10 डिजिट है, जिसे हम बोलते क्या है, 10 डिजिट को इसे बोलते हैं फंडामेंटल डिजिट, इसे बोलते हैं फंडामेंटल डिजिट। अगर हम बात करें कि सर इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसे हिंदी में बोलते हैं मूलभूत अंक, इसे बोलते हैं मूलभूत अंक। मूलभूत अंक इसे कहते हैं। यही मूलभूत अंक है मैथ के, 10 डिजिट हैं जिसे हिंदी में मूलभूत अंक बोलते हैं। इसी से हमारे मैथ का निर्माण होता है, मैथ बनता है। कैसे बनता है सर, तो इससे सबसे पहले जैसे मैं अभी इंग्लिश में बात कर रहा था कि लेटर मिलकर के क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं और वर्ड मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, तो फिर इंग्लिश का निर्माण होता है। इसी तरीके से मैथ यही से निकलता है। यही 10 डिजिट होते हैं जो क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं, संख्याएं बनाते हैं। सर संख्याएं कैसे बनता है, फिर संख्याएं ही पूरे मैथ का निर्माण करते हैं, संख्याएं मिलकर के। डिजिट से संख्याएं बनते हैं, नंबर बनते हैं और वही नंबर से पूरे मैथ का निर्माण होता है। कैसे बनता है सर, डिजिट से नंबर कैसे बनता है, तो यहां से आप सीखेंगे नंबर बनाना सीखेंगे, संख्याएं बनाना। सपोज हम कोई सा नंबर लेते हैं, संख्याएं, जैसे 37 ले ली, ये कैसे बना है 37 सर, तो यही तो 10 डिजिट है जिससे 37 बना है। दिख रहा है ना, ये 10 डिजिट है जिससे आपका क्या बना है, 37 बना है। बट 37 बनाने के लिए आपने क्या किया, कैसे बनाया 37 को, तो सर एक साथ लिख दिए। कैसे लिखते हैं बाबू, ऐसा कुछ नहीं है, ये बनता कैसे इस बारे में सीखेंगे। 37 कोई भी संख्या है, कितना भी, अगर 350 हम ले लें, कितना भी संख्याएं ले लें, कोई भी संख्याएं ले लें, या 475 ले लें, कोई भी संख्याएं ऐसे लें, ये बनता कैसे है। सारे ऐसे संख्याएं जो हैं ये बनते हैं बेस के लिए। ये सारे प्लेस वैल्यू के आधार पे संख्याएं बनते हैं। तो सर प्लेस वैल्यू क्या होता है, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं। प्लेस वैल्यू सबसे पहले प्लेस वैल्यू के स्थान हिसाब से बनते हैं। प्लेस वैल्यू, जिसको हिंदी में अगर बात करें तो स्थानीय मान बोला जाता है, स्थानीय मान कहते हैं। प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं सर, क्या होता है प्लेस वैल्यू, तो जैसे कोई भी हम संख्याएं ले लें, 2 4 6 8 7 5, ये क्या होते हैं, तो डिजिट को एक साथ जब लिखते हैं तो संख्याएं बनते हैं। तो इसमें प्लेस वैल्यू क्या होता है, कैसे बनता है, तो प्लेस वैल्यू लिखने के लिए हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, और राइट साइड के जो शुरू वाले अंक होते हैं इसे बोला जाता है इकाई, इसे बोलते हैं इकाई, और इकाई का मतलब होता है 1।
और जो उसके बाद वाले हम लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिजिट को इकाई बोलते हैं, सेकंड डिजिट को दहाई बोलते हैं, जिसे हम 10 लिखते हैं। इसके बाद सैकड़ा होता है, जिसे हम 100 लिखते हैं। इसके बाद 1000 होता है, जिसे हम 1000 लिखते हैं। इसी तरीके से 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे ही चलते रहता है इसी तरीके से। तो आप यहां से सीखेंगे कि संख्याएं ये बना कैसे, ये बनता कैसे है। तो अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप यहाँ से देखेंगे। जैसे 37 मैंने लिया, 37 जब लिया तो ये बना कैसे 37 से, तो ये इकाई है और इकाई को भी मैं कह रहा था कि इसे गुना करते हैं इससे, 1 से अगर दहाई हो तो इसे कितने से गुना करते हैं, 10 से, और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 7 into 1 जब करेंगे तो आएगा 7, 10 into जब 3 करेंगे तो आएगा 30 प्लस ये संख्याएं कितने बन गए, ये बन गए 37। ऐसे ही सारे संख्याएं बनते हैं आपको प्लेस वैल्यू से सारे नंबर बनते हैं। तो अब आप सीख गए होंगे कि नंबर कैसे बनाते हैं, डिजिट से नंबर कैसे बनाते हैं। यही 10 डिजिट होते हैं जिसे फंडामेंटल डिजिट बोला जाता है। और फंडामेंटल डिजिट से ही हम क्या बना रहे होते हैं, फंडामेंटल डिजिट से ही हम बना रहे होते हैं नंबर, संख्याएं, किसी भी संख्या। और इसी को हम ड्राइव नंबर भी बोलते हैं। ड्राइव नंबर कहने का मतलब हिंदी में अगर बात करें तो व्युत्पन्न संख्या कहते हैं। संख्या बनाना, व्युत्पन्न करना मतलब उत्पन्न करना, संख्या बनाना। हाँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये जो चीजें पढ़ रहे थे हम अभी तक, ये नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम। क्योंकि मैथ का शुरुआत आपको पहले से पता होगा, बहुत बार पढ़े भी होंगे कि नंबर सिस्टम से ही शुरू होता है। नंबर सिस्टम के अंदर ही सारे बेसिक चीज आते हैं, कंसेप्ट आते हैं। तो ये नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम में आप इतना बेसिक चीजें जान चुके हैं। इसके बाद मिटाते हैं और इसके आगे चलते हैं। फंडामेंटल डिजिट किसे कहते हैं, फंडामेंटल डिजिट कौन कौन से होते हैं, डिराइव्ड नंबर कैसे बनता है, व्युत्पन्न संख्या कैसे बनती है, संख्याएं कैसे लिखी जाती है। अगर आप बोलेंगे तो इसको और एग्जाम्पल भी बता देंगे, पर ऐसे ही आप बना सकते हैं, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके बाद कितने तरह के होते हैं डिराइव्ड नंबर को, कितने भागों में बांटा गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज सीखेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा चीजें जो आप 11th में जाके फंस जाते हैं, 10th में जाके फंस जाते हैं आगे के, तो आप इसलिए बेसिक सीखेंगे यहाँ से। देखिए अभी आप यहाँ से सीखेंगे ड्राइव नंबर को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे मिटाते हैं और यहाँ से देखें, ड्राइव नंबर को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में अलग अलग करते हैं। और यही होता है फर्स्ट रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं समझ चाहिए पूरे लिख रहे हैं। अगर सेकेंड बात करें, हाँ एक चीज और, ये जो है रियल नंबर, ये 10th में चैप्टर फर्स्ट है, 10th की चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर। रियल नंबर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, दूसरा होता है, ये सारी चीजें बताएंगे। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, जिसको हिंदी में अगर बात करें तो काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इसे हिंदी में काल्पनिक संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें थर्ड, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम बोलते हैं मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या आप पूरी क्लास देखेंगे, आगे क्लास में बहुत मजा आने वाला है। मैथ का बिल्कुल बेसिक से चल रहा है आपको। अब यहाँ पे तीनों संख्याएं के बारे में अलग अलग बिल्कुल बात करेंगे कि ये संख्याएं क्या होती है, कैसे बनती है, कौन कौन सी होती है, कैसे अलग अलग बांटते हैं, बिल्कुल अलग अलग चीजें। आप 10th की बात करें तो केवल रियल नंबर के अंतर्गत पढ़ना है,
और ये 11th 12th के लिए होता है इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिक देखेंगे, जो भी 11th के बच्चे होंगे वो देख लेंगे, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। तो रियल नंबर को कितने भागों में बांटा गया है, रियल नंबर कौन कौन सा होता है, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले रियल नंबर किसे कहते हैं? तो रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर का हिंदी होता ही है वास्तविक संख्याएं, ऐसे। हाँ, तो रियल नंबर देख लेते हैं हम। रियल नंबर में क्या है कि वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो वास्तव में होती है, जो दिखाई देती है वास्तविक। सीधा आप डिफिनेशन समझ लें कि वास्तविक संख्याएं कहते हैं किसे हैं? तो ऐसी संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। जैसे ये संख्या रेखा आपको पहले से पता होगा कि इसे संख्या रेखा बोला जाता है, और ये लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है और राइट साइड में पॉजिटिव होता है, बीच में 0 होता है। अगर यहाँ बात करें तो 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक ये चलता है। इसी तरीके से इधर भी इंफिनिटी तक चलता है, और यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरीके से चलता है। तो ऐसी संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं उसे रियल नंबर वास्तविक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो आप एग्जाम्पल ले एकदम आराम से एग्जाम्पल ले सकते हैं। सर 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा, -9 होगा, 22/7 होगा, √3 होगा, √5 होगा, √25 होगा, 6.25 होगा। देखिए आप एग्जाम्पल 2 लेना हो तो पॉजिटिव साइड में चले जाएं, 5 लेना हो तब भी ले सकते हैं, 7 लेना हो तब भी इंफिनिटी करके आगे कहीं न कहीं होगा, -9 लेना होगा तो लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, ये भी कहीं न कहीं होगा। 22/7 ये 3.14 वैल्यू होता है इसका, ये भी कहीं न कहीं इधर आ रहा होगा। इसी तरीके से √3 का अगर वर्गमूल निकाल होंगे तो ये भी संख्याएं यही कहीं न कहीं आएगा इस साइड में, ये होगा 1 पॉइंट समथिंग। इसी तरीके से √5 का √25 का तो ये तो 5 आ जाएगा, 5 आराम से आ जाएगा। ये सारे वास्तविक संख्याएं होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वास्तविक संख्याएं बहुत ही आसान से समझ में आ गया होगा। तो बस वास्तविक संख्याएं यही है। अब नेक्स्ट बात करेंगे वास्तविक संख्याएं रियल नंबर में। रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं आप इसके बाद देखें। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है इमेजिनरी। ये 10th के लिए तो नहीं है, 10th में आता नहीं है। वैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या टीचर का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, सीटेट या जो भी है, उसमें केवल रियल नंबर से ही क्वेश्चन आते हैं। बट ये आपका एनडीए 11th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 11th 12th में और कॉम्पिटिटिव एनडीए के एग्जाम में ये इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर कहते किसे हैं? तो ऐसी संख्याएं जो काल्पनिक हो, वो रियल में नहीं है, वो रियल में नहीं है, वो संख्याएं काल्पनिक है। अब कल्पना में तो भाई कैटरीना कैफ की मेरी होगी, ऐसा थोड़ी है कैटरीना कैफ हो जाएगा, कल्पना ही कर सकते हैं। तो यही चीज है, आप कल्पना कर लो। जैसे अगर सपोज बात करें हम यहाँ से, तो सबसे पहले आप देखें कि जैसे हम क्या स्क्वायर करते हैं 2 को, तो क्या देता है 4। अगर हम स्क्वायर करें -2 को या 4 को ले लें, कोई भी ले सकते हैं आप, तो ये क्या देगा 16। कहने का मतलब यहाँ से आप इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ये हम समझाने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट ले रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आप देखते रहते हैं यहाँ से। तो ये क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर, कहने का मतलब यहाँ से एक ही चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो हमेशा पॉजिटिव देता है वर्ग। किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा पॉजिटिव आता है, और निगेटिव में भी हो तो -4 जैसे 16। इसीलिए आप छोटा सा अभी तक आप नहीं समझ पाए होंगे कि अगर हम √4 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये माइनस और प्लस दोनों में 2 लिखा जाता है। आप देखिए कितना बार लिख चुका हूँ, पर आपको पता नहीं होगा कि ये पॉजिटिव और निगेटिव कैसे आ रहा है, कैसे आता है ये पॉजिटिव और कैसे आता है निगेटिव। तो यहाँ से यही कंसेप्ट है छोटा सा, जो आप आगे सीख लें कि अगर किसी भी संख्या का पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर इसका वर्ग करे तो हमेशा पॉजिटिव देता है। इसीलिए आप यही सिखाने की कोशिश कर रहे थे और इसी के लिए ये सारी चीजें किए थे। अभी भी आपको इमेजिनरी नंबर नहीं बताया गया। अब आप देखें यहाँ से इमेजिनरी नंबर, सपोज आप इमेज कर लें यार, कभी तो देखे नहीं होगा या होते ही नहीं है कि जैसे -9 का रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा। तो
इसके लिए जैसे इमेज कर लिए सर -9 का क्या होगा वर्गमूल, यार ऐसा तो होता नहीं है कभी, पर आप इमेज कर लिए हो तो वही काल्पनिक कैटरीना कैफ हो सकती है, तो ऐसे ही आप कर लो, यहाँ भी इमेज कर लो। तो इसको वर्गमूल होता नहीं है माइनस में कभी भी, तो इसके लिए अभी मैंने ऊपर समझाया है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 9 × -1 और इसका फिर वर्गमूल निकालोगे तो 3, और यही होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इसी को बोला जाता है -1 को, और इसे हम दिखाते हैं आई से, और इसे आयोटा भी बोला जाता है, आयोटा भी बोला जाता है, इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसे हम आयोटा भी बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और भी अगर एग्जांपल ले लें तो जहां भी आपको दिखे 3i, 4i, -5i, इस तरह की संख्याएं, ये सारे एग्जाम्पल हैं इमेजिनरी नंबर का। अगर यहां से नेक्स्ट बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर, मिश्रित संख्याएं क्या होता है, तो मिश्रित संख्याएं क्या होता है, तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों संख्याओं को जब मिक्स करके एक साथ आपस में लिख दिया जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, मिश्रित संख्या बन जाता है। कैसे, तो आप रियल नंबर यहां से कोई भी उठा ले, 2 प्लस एक साथ अगर करके लिख दिया जाए प्लस या माइनस में करके, जैसे 3i, ये हो गया क्या एग्जाम्पल है, कौन सी संख्या है, मिश्रित संख्या है। 4 7i, इस तरह के √3 प्लस 2i, इस तरह की जितनी भी संख्याएं होगी ये सारे आपकी